नमस्ते। इंग्लिश कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग लगती है ना? लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? शुरुआत करने के लिए हमें मुश्किल ग्रामर में सिल खपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका राज छुपा है हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। सोचिए, अगर हम बस ये सीख लें कि जो काम हम हर दिन करते हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे कहना है, तो सब कितना आसान हो जाएगा। चलिए इसी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि कल से ही एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना कैसे शुरू करें। यही वो सवाल है जिस पर हम आज फोकस करेंगे। देखिए, नियमों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट देने के बजाय हम उन प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे जिन्हें फौरन इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। तो दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम जागते हैं, वहीं से। तो चलिए दिन के पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं, यानी कि सुबह के रूटीन से। अलार्म बजने से लेकर नाश्ते तक हर मौके के लिए जो जरूरी इंग्लिश के फ्रेजेस हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। हर सुबह का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। सबसे पहले वो जानी पहचानी आवाज, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं द अलार्म गोज ऑफ। लेकिन इसके बाद जो होता है वो काफी मजेदार है। अब हम एक करके देखेंगे कि आगे क्या होता है और हर काम के लिए सही इंग्लिश क्या है। जैसे बिस्तर ठीक करने को क्या कहते हैं, या दिन का पहला ग्लास पानी पीने को। अच्छा, यहीं पर आकर अक्सर लोग एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन में फंस जाते हैं, वेक अप और गेट अप। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? जी हाँ, बिल्कुल है। वेक अप का मतलब है वो पल जब हमारी आंखें खुलती हैं, नींद टूटती है। लेकिन गेट अप मतलब बिस्तर से बाहर निकलने का वो असली एक्शन। इसे ऐसे समझिए, हो सकता है कि कोई सुबह 6 बजे वेकअप कर जाए, मतलब आंखें खुल जाएं, लेकिन फिर अगले 1 घंटे तक बिस्तर में ही फोन स्क्रॉल करता रहे और असल में 7 बजे गेटअप करे, है ना? ये छोटा सा फर्क हमारी इंग्लिश को बहुत नेचुरल बनाता है। बहुत जरूरी है ये। ओके, तो सुबह के रूटीन में अगला स्टेप क्या होता है? बाल बनाना, राइट? और यहाँ भी इंग्लिश में एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। चपटी कंघी के लिए हम कोम्ब शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो हैंडल वाला ब्रश होता है उसके लिए ब्रश का। चलिए अब बात करते हैं दिन के सबसे जरूरी मील की, नाश्ता। एक ऐसा शब्द है जिसके उच्चारण में, मतलब प्रोनाउंसिएशन में, ज्यादातर लोग एक कॉमन गलती कर बैठते हैं। वो इसे दो अलग अलग शब्दों की तरह बोलते हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट शब्द जैसा साउंड करता है, फास्ट जैसा नहीं। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इससे हमारी बोली में क्लैरिटी आती है और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ठीक है, सुबह का रूटीन तो हो गया पूरा। अब टाइम है घर से बाहर निकलकर दुनिया का सामना करने का। तो जब हम काम पर जाते हैं या पढ़ने जाते हैं, दिन की मेन एक्टिविटीज के लिए हमें किस तरह की इंग्लिश की जरूरत पड़ती है? अब आता है एक क्लासिक सवाल जो अच्छे अच्छे इंग्लिश सीखने वालों को भी कंफ्यूज कर देता है। हम क्या कहें, आई एम इन द बस या आई एम ऑन द बस? बताइए कौन सा सही है? इसका रूल तो इतना सिंपल है कि यकीन नहीं होगा। अगर किसी गाड़ी के अंदर हम चल फिर सकते हैं, जैसे बस, ट्रेन या प्लेन में, तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर दरवाजा खोलकर सीधे बैठना पड़ता है, जैसे कार में, तो इन का इस्तेमाल होगा। बस इतनी सी बात है ना आसान? चलिए एक और बारीक सी बात समझते हैं जो हमारी इंग्लिश को और भी बेहतर बनाएगी। जब घर पहुंचने की बात हो तो सबसे सही शब्द है अराइव। तो हम कहेंगे आई अराइव होम। लेकिन बाकी जगहों के लिए, जैसे ऑफिस, वहां रीच ज्यादा नेचुरल लगता है, जैसे आई रीच द ऑफिस। प्रोनाउंसिएशन की एक और कॉमन मिस्टेक, हिंदी में हम भले ही इसे लाइब्रेरी कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसकी सही आवाज है लाइब्रेरी। बीच वाले र पर ध्यान देना है। याद रखिए, लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी। अगर अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो सही अखबार चुनना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बिगिनर है तो टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स बेस्ट हैं। इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो द ट्रिब्यून या द हिंदू ट्राई कर सकते हैं। और एडवांस्ड रीडर्स के लिए इकोनॉमिक टाइम्स एक अच्छा चैलेंज है। दिन ढल रहा है और अब हम पहुंच गए हैं दिन के आखिरी हिस्से में। चलिए अब उस भाषा को समझते हैं जिसकी जरूरत हमें शाम के रूटीन में पड़ती है, घर लौटने से लेकर सोने की तैयारी करने तक। घर के जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं उनके लिए एक बहुत ही शानदार फ्रेज है, हाउस होल्ड चोर्स। इसमें सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, सब कुछ आ जाता है। और हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिए, ये चोर्स है, चोर्स नहीं। मेरे बात बोलकर देखिए, चोर्स। अच्छा, खाना पकाने की बात निकली है तो एक शब्द है जो हम सब बहुत इस्तेमाल करते हैं, पर वो हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। हम अक्सर कहते हैं कि हम सब्जियों को कट कर रहे हैं, लेकिन एक और ज्यादा सटीक शब्द है जो हमें एक नेटिव स्पीकर जैसा साउंड कराएगा, और वो सही शब्द है चॉप। जी हाँ, जब सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है तो उसे चॉप करना कहते हैं। और एक मजेदार बात बताऊं,
इस शब्द का इस्तेमाल मजाक में भी होता है। अगर कोई कहता है आई विल चॉप यू, तो इसका मतलब है कि वो किसी के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। जाहिर है ये बस एक मजाक है। चलिए अब वेजिटेबल के प्रोनाउंसिएशन को भी ठीक कर लेते हैं। बहुत से लोग इसे वेजिटेबल कहते हैं, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा जी की आवाज है ना, वो वहां होनी ही नहीं चाहिए। सही तरीका है इसे 3 हिस्सों में बोलना। वेज टे बिल। सुना? वेज टे बिल, बस। अपनी इंग्लिश को और मॉडर्न और नेचुरल बनाना चाहते हैं तो वॉशिंग डिशेस कहने के बजाय ट्राई कीजिए डू द डिशेस, और वॉशिंग क्लोथ्स की जगह डू द लॉन्ड्री कहना कहीं ज्यादा कॉमन है। ये रोज की बातचीत में इस्तेमाल करने के लिए जबरदस्त फ्रेजेस हैं। तो सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक हमने पूरे दिन का सफर तय कर लिया है। अब इन सारे शब्दों से आगे बढ़कर असली कॉन्फिडेंस तक कैसे पहुंचना है उस पर बात करते हैं। तो सबसे बड़ी सीख क्या मिली? बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें अपनी असल जिंदगी की भाषा पर ध्यान देना है। अगर कोई अपनी रोज की दिनचर्या के वाक्यों को अच्छी तरह सीख ले और साथ ही अपने प्रोनाउंसिएशन और प्रेपोजिशन को ठीक कर ले, तो किसी भी